afternoon, student. You are welcome in my YouTube channel, The Physics School. Student, this is a channel where you can find the real concept of physics in easiest way. And today our discussion topic is electric field intensity inside a hollow charge sphere. स्टूडेंट हम लोग टॉपिक कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ ऑफ सेकंड ईयर फिजिक्स। तो हमारे पास ये जो है हमने एक हॉलो चार्ज स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये फिगर मैंने यहाँ पे बनाई है, ये एक हॉलो चार्ज स्फीयर, हॉलो मीन अंदर से खाली है, ये एक चार्ज स्फीयर है जिसकी सरफेस में मैंने चार्ज को सेपरेट आउट कर दिया है, जिसका रेडियस मैंने यहाँ पे r लिया है और इसके इनसाइड मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को यहाँ पे डिटरमाइन करना है। कितनी है इस हॉलो चार्ज स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, दैट हैज बीन टू बी अवेलेबल। तो जब भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है स्टूडेंट, तो हम लोग यूज करते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ रिसेंटली हम लोग लास्ट वीडियो में अंदर पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द गॉस लॉ? गॉस लॉ इज द टोटल फ्लक्स in a closed surface is equal to the total charge enclosed by the surface dividing by the permittivity of its space। एक क्लोज सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग उस क्लोज सरफेस में जितना चार्ज है उसको डिवाइड कर देंगे परमिटिविटी ऑफ इस स्पेस से। तो ये हमारे पास टोटल फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस आ जाएगा। तो यही हमारे पास गॉस लॉ है, इसी को यूज करते हुए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट हम लोग इसकी कुछ कंडीशंस देख चुके हैं कि जब भी आप लोगों ने गॉस लॉ को अप्लाई करना है तो उसके लिए एक क्लोज सरफेस होना जरूरी है और वो क्लोज सरफेस एक रेगुलर शेप में होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप है वो क्लोज सरफेस जिसको हम लोग नाम देते हैं गॉसियन सरफेस का। ये मैंने इनसाइड दिस स्फीयर, इनसाइड दिस हॉलो चार्ज स्फीयर एक क्लोज सरफेस ली है, गॉसियन सरफेस ली है, जिसको मैंने यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट किया और इसका रेडियस है r डैश। ये मैंने यहाँ पे सेंटर में क्यों लिया, क्योंकि ये भी हम लोग देख चुके हैं द पॉइंट एट व्हिच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी मेजर्ड दैट शुड इंक्लूडेड इन दैट गॉसियन सरफेस। जिस पॉइंट पे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो गॉसियन सरफेस के इनसाइड होना चाहिए। तो ये मैंने एक रेगुलर शेप में, स्फेरिकल शेप में ये गॉसियन सरफेस यहाँ पे लेट कर दिया और इसका रेडियस है r डैश। यहाँ पे रेडियस ऑफ सब हॉलो चार्ज स्फीयर का जो रेडियस है वो गॉसियन सरफेस से ग्रेटर है, ये आप लोग यहाँ पे नोट आउट कर सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इसको इस पे गॉस लॉ अप्लाई करें तो गॉस लॉ अप्लाई करने का जो सेकंड स्टेप है स्टूडेंट वो ये है कि हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रा करने के बाद एक रेगुलर शेप के बाद हम लोग चेक आउट करते हैं द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस, कि सरफेस में टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है। तो पहला स्टेप हम लोग वही करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये एक हॉलो चार्ज स्फीयर है, इसकी आउटर सरफेस पे तो चार्ज है लेकिन इनसाइड दिस सरफेस कोई चार्ज नहीं है और हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट वो इनसाइड दिस चार्ज सरफेस फाइंड करनी है। तो यहाँ पे चार्ज कितने हैं इनसाइड दिस सरफेस, आपको कहीं पे शायद नजर आ रहा हो कि मैंने इनसाइड दिस सरफेस कोई चार्ज बनाया है, नहीं बनाया, मीन जीरो चार्ज। We have to find out the electric field intensity inside this hollow charge sphere. At first, we have to draw a Gaussian surface inside this sphere, and secondly, we have to check out the value of the total charge enclosed that surface, and that's equal to 0. उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 आई है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम लोग पुट करें गॉस लॉ में phi e that is equal to 0 dividing by epsilon naught which is equal to 0. That's a phi e is equal to 0. Total flux in that surface is equal to 0. इस गॉसियन सरफेस में जो टोटल फ्लक्स होगा इनसाइड दिस चार्ज स्फीयर उसकी वैल्यू आई है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन 1 का। As we know that we have studied the another calculation for the electric flux that is equal to phi e is equal to dot product of electric field intensity and area vector। एक और एक्सप्रेशन है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस वन इक्वेशन कितनी आई है, 0 है। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 0 पुट करें तो ये हो जाएगा e डॉट a which is equal to 0।
the product of electric field intensity and area vector is equal to 0, it means that one of these quantity is equal to 0. इन दोनों क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी 0 के इक्वल है, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। तो ये चीज यहां पे नोट करें, इवन E is equal to 0 और A is equal to 0, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो मीन या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी या फिर एरिया वेक्टर 0 होगा। तो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे कि एरिया ऑफ अ सरफेस नेवर बी इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं हो सकता। देखिए एक सरफेस है, हमने ली है, चाहे इमेजिनरी सरफेस है, गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस है, लेकिन उसका एरिया 0 तो नहीं हो सकता ना। एक सरफेस एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर उसका एरिया 0 होगा, लेकिन अगर एक सरफेस है तो उसका एरिया कभी 0 नहीं हो सकता। एरिया कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड दिस हॉलो चार्ज स्फीयर वुड बी इक्वल टू 0। इस हॉलो चार्ज स्फीयर के इनसाइड अगर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की, फ्लक्स की वैल्यू है 0, फ्लक्स का अदर कैलकुलेशन हमने यूज किया, तो यहाँ से या तो E 0 होगा या A 0 होगा, A कभी 0 हो नहीं सकता, तो मीन क्या 0 है, E 0 है। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। अब कुछ स्टूडेंट के ज़हन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर ऐसा हो सकता है कि ये एक स्फीयर है, इसके ऊपर तो चार्ज था, मीन ऐसा भी हो सकता है इन चार्जेस में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो आउटर डायरेक्शन में भी होगी, तो अंदर भी तो जा रही होगी इस सरफेस में, तो फिर यहाँ पे फ्लक्स 0 कैसे हो गया? और ऑथेंटिक क्वेश्चन है स्टूडेंट का। दोबारा सुने कि कुछ स्टूडेंट के ज़हन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये अगर ये चार्जेस ओवर द सरफेस स्प्रेड किए हुए हैं, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होनी है वो चारों तरफ होनी है, ये सपोज होनी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इस सरफेस के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे 0 कैलकुलेट किया, क्यों की? तो उसका आंसर सुनिए। देखिए अगर एक सरफेस में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटर हो रही, ठीक है, उसको लेते हैं नेगेटिव, इसको लेंगे नेगेटिव, और यही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जहां पे रुकेगी थोड़ी, यहां से पास आउट होते बढ़ेगी इस सरफेस से, इस पॉइंट से इंटर हुई, इधर से आउट भी हमारे भी तो होगी, इधर से इंटर हुई तो उसको लिया नेगेटिव, आउटर उस सरफेस में से इमर्ज हुई तो उसको लिया पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों क्या हो गए 0। तो इसका नेट जो फ्लक्स होगा इस सरफेस का इन जो अपोजिट ये जो आउटर चार्जेस है इसकी वजह से जो इसका नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा 0 होगा। जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस के अंदर इंटर हो रही हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अब इस साइड से इमर्ज भी तो होगी, इस साइड से इंटर हो रही है, इस साइड से इमर्ज होगी, इस साइड से इंटर हो रही है, इस साइड से इमर्ज होगी। इंटर होना नेगेटिव, इमर्ज होना पॉजिटिव, तो नेट जो हमारे पास फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने सीखा द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर, उसके इनसाइड कितना होगा 0 होगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं द इंटीरियर ऑफ दिस हॉलो चार्ज स्फीयर इज अ जीरो फील्ड रीजन, इसको जीरो फील्ड रीजन बोल सकते हैं। ये स्टूडेंट जीरो फील्ड रीजन, और ये बहुत ही ऑथेंटिक किस्म की एप्लीकेशन है, ये रूल हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमने कितनी फाइंड कर ली है 0 फाइंड की है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग एक चैम्बर लें जो कि मेटल का बना हुआ है, कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, उसकी आउटर साइड को अगर आप लोग चार्ज कर दें तो उसका जो इंटीरियर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी 0। मीन आप अगर उसके अंदर बैठ जाए, एक बनाया है आपने जंगला सा बना लिया है या एक रूम बना लिया है, ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल का है, उसके ऊपर अगर आपने उसको चार्ज कर दिया, आउटर सरफेस पे आपने चार्ज स्प्रेड आउट कर दिया तो इनसाइड उसके आप सेफ रहेंगे। इस तरह से ये वाला रूल हम लोग यूज करते हैं, जो सेंसिटिव चार्ज के अपरेटस होते हैं उनको सेफ रखने के लिए उनके अराउंड जो इंक्लोजर्स होते हैं उनको हम लोग चार्ज कर देते हैं, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू 0 होती है। जो सेंसिटिव ऑपरेटर्स होते हैं इस तरह से वो सिक्योर रहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इस वीडियो के साथ ही अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, डी फिजिक्स स्कूल।